बिहार से हूँ, लेकिन अभी पुणे में रहता हूँ बेटे के साथ। देश के कई अखबारों में काम कर चुका हूँ, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, टीवी और दोनों में काम कर चुका हूँ, प्रिंट में भी। अभी कुछ किताबें लिख रहा हूँ और चैनल्स वगैरह पर। यहाँ जो लोग आए हैं काफ़ी मुझको अच्छा लगा आप लोगों को देखकर, और काफ़ी अनुभव मेरा पड़ा है, क्योंकि जो लोग मोदी सरकार के समय में निराश महसूस करते रहे हैं उसमें मैं भी एक हूँ। तो उन लोगों को इन लोगों के बीच मामलों के बीच में आकर अच्छा लगेगा, इसीलिए लड़ाई चल रही है। ऐसे हम लोगों को जो मिडिल क्लास है या जर्नलिज्म में या दूसरी जगह उनको लगता है कि जमीन पे कुछ चल नहीं रहा है, अब पूरा कोलैप्स हो गया है। तो ये जो मतलब पराजय की जो भावना है वो इससे मिलती है। दूसरा, लेकिन मुझको लग रहा है क्या कि प्रश्न ठीक कहा उन्होंने कि सवाल तो पुराने हैं लेकिन वो जटिल हो गए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स मुझको लग रहा है क्या कि बड़ी है, उससे बढ़ गई है। अभी उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सामाजिक काम हम लोगों का ये, मैं भी था आंदोलन में, उस समय भी ये डिबेट था कि दल में जाए या नहीं जाए। मैं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के आंदोलन से था। हम लोगों ने उस समय काफ़ी लंबे समय तक, बहुत सारे लोग थे जो निर्दलीय रह गए, कुछ एनजीओ में चले गए। हम लोग विदेशी पैसे लेकर काम करने के खिलाफ थे। तो वहाँ भी ये सारे सवाल जो अभी मन में उठता है या जो लोग बोलते हैं वो सब सवाल आते रहते थे। लेकिन आज 50 साल के बाद दो तीन मुद्दे, मतलब मुझको लगता है दो तीन चीज़ों की सफाई होनी चाहिए। एक तो उस समय हिंसा का सवाल था कि हम लोगों का जो जिसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं वो कम्युनिस्ट लोगों से था। बिहार में सीपीआई में वो लोग हिंसा की वकालत करते थे और बाकी जो सीपीआई करके दूसरे धड़े हैं, और हम लोग अहिंसा के पक्ष में। इतने सालों के बाद अब आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि आपने भी अहिंसा से कोई सवाल नहीं उठाया है, इसीलिए अब तो वो सवाल नहीं उठ गया। हिंसा से कुछ होगा, ये दुविधा खत्म हुई है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अब उनके भी लोग ये समझने लगे हैं कि हिंसा से सवाल छूटने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा ये है कि जो लोग निर्दलीय मानकर चल रहे थे और डर वालों को या संगठन बनाकर इस तरह से आंदोलन करने वालों को सुनाते हैं, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं कि निर्दलीयता से कोई सवाल हल हुआ ऐसा दिखाई नहीं देता है। एक दो सवाल उन्होंने, जैसे बोधगया का आंदोलन था या हम लोग गंगा मुक्ति आंदोलन चलाते थे, उसमें थोड़े से सवाल हो चुके, इनको राजनीतिक बड़ा परिवर्तन हो गया ये भी नहीं है। इसीलिए अब जो दो तीन बातें साफ हो गई हैं। एक तो है कि दलों के बारे में ये सोचना कि पॉलिटिक्स आप वो गलत कर रहे हैं और आप निर्दलीयता से जीत लेंगे, ये सोचना एकदम साबित हो गया, ऐसा है नहीं। पॉलिटिक्स अंततः होगी दलों के जरिए। आप उसमें कितनी मदद कर सकते हैं, किस तरह से उसको आप देखते हैं, किनके साथ रहेंगे, ये आपको तय करना है। दूसरा, अहिंसा का सवाल मिल चुका है, लेकिन जो चुनौतियां हैं, ये तो सवाल थे उस समय भी थे, आज भी हैं। अभी जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि एक मेरा मानना है, मैं बोलता भी रहता हूँ, लिखता भी हूँ, कि फासिज्म आ चुका है। जो लोग मान रहे थे कि फासिज्म आएगा, वो आएगा नहीं, आ चुका। अभी भी लोग बहुत डिबेट चल रहा है कि फासिज्म आया या नहीं, फासिज्म की ओर जा रहे हैं या नहीं। फासिज्म आ चुका है। जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस, अभी बताया उन्होंने कि कांग्रेस के समय में डर नहीं लगता था। फासिज्म का पहला सबूत यही है कि आज को डर लगता है। और फासिज्म का मतलब सिर्फ संस्थाओं पर कब्जा करना या मिलिट्री का ये पैसा इस्तेमाल करना नहीं है। आदमी डरे, और पढ़ेंगे तो आप पढ़ा भी होगा लोगों ने, जर्मनी में यही मुख्य बात थी कि लोगों को डराना है,
कई संस्थाएं, सब सारी संस्थाएं उन्होंने हड़प लिए, सब पर कब्जा कर लिया, पुलिस घूमती थी, लेकिन उससे भी लोग डरते नहीं थे। तो डराने के लिए कई तरह के इंतजाम होते थे, वही अभी हो रहा है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि फासिज्म आ चुका है। अब जो भी सामाजिक आप काम कर रहे हैं, आप कोई इसका शॉर्टकट नहीं निकाल सकते कि कैसे काम करें, कैसे अधिकारियों से हमारा काम हो या बाकी हमारा संगठन कैसे चले। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो मुझको लगती है वो यही है कि इस फासिज्म से लड़ने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं और किस तरह लड़ते हैं। तो जो सामूहिकता की बात लोगों ने कही बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। दो तीन चीजें साफ है कि अहिंसक ही आप लड़ेंगे, लेकिन जो भी दलीय स्तर पर भी लड़ रहे हैं इसके खिलाफ उनको आपको साथ देना पड़ेगा। इसमें अब जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हम लोग जो हमारा है समाजवादियों का ऑलवेज सब कांग्रेस के खिलाफ रहा है और आज भी नहीं मानता है कि वो लोग लड़ने लायक हैं। इसके बावजूद मैं मानता हूँ कि जो भी लड़ाई है वो भी फिलहाल कांग्रेस वाले ही लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ रहा है या कोई लड़ रहा है। तो मुझको लग रहा है कि जब आप सामाजिक काम करने की या रचनात्मक काम तो आप कर ही रहे हैं, उसके बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। सामाजिक और रचनात्मक काम तो आपका चल ही रहा है, लेकिन राजनीतिक भी काम आपको करना पड़ेगा। आप देखिए कि जो उनका पूर्णवेल कार्यकर्ता, पूर्णवेल में कुछ जो समय है वो आपको इस फासिज्म के खिलाफ लड़ने के जो भी तरीके हैं उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि आप कल लड़ नहीं पाएंगे। जिन कामों के लिए आप लड़ना चाहते हैं उस काम के लिए भी लड़ नहीं पाएंगे। बातें बहुत है, क्योंकि उसमें मौसम गोष्ठी है, चैनल्स हैं, सारा हमला भी हो रहा है। मतलब सिर्फ वो संस्थाओं पर नहीं हमला कर रहे हैं, आपके दिमाग पर हमला कर रहे हैं। और ये वो अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया की ताकत उसके साथ है। पूरी दुनिया का जो पूंजी उस पर लगी हुई है, और जिसमें कि नेट से लेकर सारा कुछ है। इससे आप कैसे लड़ेंगे वो आपको देखना है। लेकिन मेरा विश्वास है, मैं आजकल फिर से गांधी जी की जीवन की जो आप कथा है वो पढ़ रहा हूँ। छोटी सी छोटी लड़ाई कैसे लड़ते हैं वो उसमें है कि आप बस आपको लड़ना समझ लेना है कि कोई चीज़ गलत है उसके खिलाफ खड़े होना है। तो इसलिए हमको लग रहा है कि फिर से वो गांधी की तरफ जाना है और इस फासिज्म से लड़ना। तो आपने वक्त दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया।